हेलो, आप सभी कैसे हो? आज हम लोग कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, आइए देखा जाए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि कंटिन्यूटी ऑन ए इंटरवल। पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर कोई फंक्शन चेक करना है कि वो ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो हमने क्या बताया था कि ए और बी को छोड़ करके ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर होते हैं वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। फिर क्लोज इंटरवल के बारे में बताया गया था। अगर ये क्लोज इंटरवल हमारा है तो अगर क्लोज इंटरवल चेक करना है तो क्या करेंगे, ए के राइट पे बी के लेफ्ट पे और ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट होते हैं सब पे फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो फंक्शन हमारा क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे ही इस पे RHL है हमारा, ये हमने LHL निकाला है और यहाँ पे आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके बाद कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या है। तो ए फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ इट इज ए कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। कोई भी फंक्शन अपने डोमेन के हर पॉइंट पे अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, इसके बाद कभी कभी ये भी पूछा जाता है एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस इफ इट इज ए कॉन्टिन्यूअस और इंटायर रियल नंबर। और रियल नंबर हमको पता है कि -∞ से +∞ है, उसको r लिखते हो और इसी को हम लोग ऐसे लिखते थे -∞ से +∞। ठीक है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। उसमें आज हमें ये पढ़ना है कि अगर f और g कोई दो फंक्शन है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन और उनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं हम लोग और इंटरवल पे भी निकालेंगे। तो आइए पहले आज थ्योरम ही ज़्यादातर है, क्योंकि जब थ्योरम पता रहेगी, थ्योरम बड़ी कम पूछी जाती है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा आगे चल के आपको जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे तो बड़ी हेल्प करेगा आपका इसे, ठीक है ना। इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है बेटा। ये चैप्टर बेस है आपका पूरे कैलकुलस का। तो अब प्रॉपर्टी में हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी में आते हैं। देखिए आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इस सेक्शन में मैंने बता दिया आपको। तो करेंगे क्या हम लोग ऐसे, जैसे थ्योरम मान ली फर्स्ट, हमारी थ्योरम फर्स्ट क्या है, इफ f and g आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन देयर कॉमन डोमेन। ऑन देयर कॉमन डोमेन मतलब ध्यान रखिएगा कि अगर f और g दो कोई फंक्शन है तो जो डोमेन होगा दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए जो कॉमन होता है। तो देन सम ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, या अगर किसी फंक्शन में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे तब भी कॉन्टिन्यूअस होता है। f कॉन्टिन्यूअस है, g कॉन्टिन्यूअस है तो f अपॉन g भी कॉन्टिन्यूअस होता है। और हमको पता है कि बस उन सब वैल्यूओं को छोड़ देंगे जिसके कारण gx हमारा डिफाइन ना हो। और अगर f कॉन्टिन्यूअस है तो 1/f भी कॉन्टिन्यूअस होगा एक्सेप्ट fx इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमको प्रूव करना था। एक आध हम प्रूव करेंगे फिर आपके लिए छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला वाला हम लोग देखते हैं। तो पहला थ्योरम हम लोग को ये प्रूव करना है कि अगर f और g कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो जैसे देखिए सिंपल, लेट a बी आर्बिट्रेरी पॉइंट इन द कॉमन डोमेन। f और g के कॉमन डोमेन में अगर हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं a, फिर हम कहेंगे सिंस f एंड g आर कॉन्टिन्यूअस ऑन d। तो अगर वो d पे कॉन्टिन्यूअस है तो ऑब्वियसली वो उस पॉइंट a पे भी कॉन्टिन्यूअस होंगे। जब कॉन्टिन्यूअस होंगे तो पता क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) fa के बराबर होगा, क्योंकि हमारा फंक्शन f(x) a पे कॉन्टिन्यूअस है। अगर हमारा gx a पे कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू a gx इज इक्वल टू 0। और यही बेस हम लोग को बना लेना है जब कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये। अब हम लोग प्रूव करेंगे कि दो फंक्शन का सम कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है, प्रूव करना है। तो मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू f प्लस gx हमारा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, इस x को इसके साथ और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू f(x) प्लस gx। और अलजेब्रा ऑफ लिमिट के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू f(x) प्लस लिमिट x टेंड्स टू gx।
क्लियर। और अभी हम x टेंस टू fx की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि लिमिट x टेंस टू fx fa के बराबर है, तो इन प्लेस ऑफ दिस वन वी हैव टू राइट fa और इन प्लेस ऑफ दिस वन वी हैव टू राइट g। और फिर यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ला से f प्लस जी आ गया। तो हमने क्या देखा कि लिमिट x टेंस टू f प्लस जी, x इज इक्वल टू आ रहा है f प्लस जी आ रहा है। इसका मतलब कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होता है। इसी तरह डिफरेंस का होता है आपका, ठीक, जैसे डिफरेंस का देख लिया हम लोगों ने। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट का भी होता है, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होता है। सेम खाली लिखना होता है कुछ, ठीक। अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तब भी ये कॉन्टिन्यूअस होता है आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे डिवीजन उन्होंने बता दिया, आप डिवीजन का जैसे देखना है, मान लीजिए कि मान लो कि ये हमारा f बाई जी दिखाना है। जब आपको f बाई जी दिखाना है तो लिमिट x टेंस टू f बाई जी, तो लिमिट x टेंस टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। फिर लिमिट के अलजेब्रा ऑफ लिमिट के हिसाब से लिमिट x टेंस टू एफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंस टू जी एक्स। सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो इन प्लेस ऑफ दिस x टेंस टू एफ एक्स वी हैव टू राइट fa, इन प्लेस ऑफ x टेंस टू जी एक्स वी हैव टू राइट ga। और फिर इसको f बाई जी कर दे, तो हमने क्या देखा कि ये इसके बराबर आ गया। इसका मतलब डिवीजन ऑफ टू फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसी तरह रेसिप्रोकल वाला भी। तो ये तो बेसिक चीजें हैं। तो हमने क्या सीखा कि अगर दो फंक्शन किस अपने को दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन और उनका कंपोजिशन भी उनके कॉमन डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे इतना हो गया, इसके बाद ये कंपोजिशन वाला देखो थ्योरम है, ये भी बड़ी, क्योंकि इस पे आज ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इसी पे लगने वाले हैं। तो कंपोजिशन ऑफ ए टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस। तो आपने कंपोजिशन पढ़ा होगा, एक बार रिकॉल करिए कंपोजिशन क्या था हमारा, कैसे है, याद है ना। तो जरा आते हैं, पहले इसको देख ले फिर बताते हैं आपको हम। जैसे मान लीजिए कि f और g आपके पास कोई दो रियल फंक्शन है और अगर g ऑपरेशन f एग्जिस्ट करेगा तो g ऑपरेशन f आपको याद होगा कि जैसे बताया था g ऑपरेशन f का क्या मतलब होता है। अगर मान लीजिए ऐसे कि एक सेट a है, एक सेट b है, एक सेट c है, अगर हम a को b से जोड़ रहे हैं तो f, b को c से जोड़ रहे हैं तो g। तो अगर हम क्या करें, a के एलिमेंट को डायरेक्ट अगर c से जोड़ दें तो उसी को हम लोग लिखते थे g ऑपरेशन f a मैप्स टू c। और इसकी क्या कंडीशन होती थी कि ये तभी एग्जिस्ट करता था कि जब रेंज ऑफ f इज सबसेट आर इक्वल टू डोमेन ऑफ g के बराबर होता था। ये आपने फंक्शन में डिस्कस किया था। तो वही चीज यहां हम बता रहे हैं, देखिए आपको। तो यहां पे हमें क्या बताना है कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं तो उनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हमने बताया लेट f एंड g बी टू रियल फंक्शन सच दैट g ऑपरेशन f एग्जिस्ट करेगा। अगर g ऑपरेशन f एग्जिस्ट करेगा तो रेंज ऑफ f इज सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ g के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि लेट a बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ। आपने एक चीज और पढ़ा होगा कि जब कंपोजिशन फंक्शन होता था तो डोमेन जो बाद में लिखते हैं उसका लिया जाता था। तो यहाँ पे g ऑपरेशन f के लिए डोमेन किसका लेंगे हम लोग, f का लेंगे। तो ये a बिलोंग टू डोमेन ऑफ f, जब a बिलोंग टू डोमेन ऑफ f है तो f एक्स fa जो हो जाएगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू रेंज, और fa जो होना चाहिए वो डोमेन ऑफ g के बराबर उसका बिलोंग करना चाहिए। तो ये तो कंडीशन थी हमारी। तो सिंस पहले तो लिखेंगे सिंस f एंड g आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन देयर डोमेन, तो देयरफॉर a जो होगा डोमेन ऑफ f होगा और fa जो होगा डोमेन ऑफ g होगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको केयर करनी है। जैसे हम लोग बनाते थे ऐसे कि जैसे मान लो लिख लिया हमने कि अगर यहाँ पे a लेंगे तो ये हमारा fa हो जाएगा और इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, gfa हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये a जो है f का डोमेन है और fa जो है वो g का डोमेन हो जाता था। तो यही चीज यहाँ बताई गई है। तो फिर हमने बता दिया f इज ए कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, g इज ए कॉन्टिन्यूअस एट x है, g इज ए कॉन्टिन्यूअस एट fa हो जाएगा हमारा, ठीक। तो x टेंस टू fx, जब आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू fx इज इक्वल टू, अगर g का f फंक्शन हमारा x बराबर a पे कॉन्टिन्यूअस है तो ये कंडीशन होती है, लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल टू fa होता है, ठीक। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एंड
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट y टेंस टू एफ ए जी वाई जो हो जाएगा वो जी एफ वाई के बाद, फिर क्या करेंगे हम लोग, इस y की जगह पे एफ ए पुट अप कर देंगे। इसके बाद जब कंटिन्यूअस लिमिट एक्स, फिर क्या करेंगे, इस y की जगह एफ एक्स लिख देंगे हम लोग, और जब आप एफ एक्स लिख दोगे तो ये जी एफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स की जगह पे ए पुट अप करना है, तो ये हो जाएगा। तो हमें थ्योरम एरम बोर्ड में नहीं पूछी जाती है, सिर्फ जानना है आपको कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन और उनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, बस इतना जानना है। थ्योरम बोर्ड में नहीं पूछी जाएगी, कंपटीशन एग्जाम वगैरह का बात अलग है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछी जाती। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए आपको थ्योरम, अब यहीं से जैसे हमने कंपोजिशन वाला डिस्कस कर लिया, तो ये नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास कि अगर f कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है डोमेन में तो मॉड ऑफ f इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। मतलब ये है कि कोई भी, जैसे मान लिया हमको पता है कि साइन फंक्शन है, साइन x कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इसका अगर मॉडुलस लेंगे तब भी ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं आएगा। तो यही थ्योरम हमको यहाँ बताने, ये थ्योरम भी आपको याद रख लेने की, अगर कोई फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है तो उस फंक्शन का मॉडुलस लेंगे तब भी वो कॉन्टिन्यूअस होगा। अब ये थ्योरम है, जैसे तो मान लो हमको पता है रिकॉल दैट मॉड नोन एज एब्सोल्यूट फंक्शन, तो हमको पता है इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ एफ इज इक्वल टू दिस वन, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। यहाँ पे क्या है, जैसे प्रूव करना है तो लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर इन द डोमेन ऑफ, तो देन एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस एट ए। जब कॉन्टिन्यूअस होगा तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए के बराबर आ जाएगा, ठीक। और अभी जो हमने पढ़ा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए मॉड ऑफ एक्स की बात करेंगे, तो हम जब जैसे यहाँ पे मॉड करेंगे तो ये पूरा ऐसे इस मॉड, क्योंकि ये थ्योरम बताइएगी आपको ऐसे, और जब आप इसमें एक्स की जगह ए लिखोगे आप ऐसे, तो ये एफ ए इज इक्वल टू ए। इसका मतलब तो आपको सिर्फ थ्योरम जानना है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसका मॉड लेंगे तब भी वो कॉन्टिन्यूअस होगा। या इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग, कंपोजिशन की हेल्प से भी दिखा सकते हैं। अभी आपको दिखाते, जैसे हम सिंपल, जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया ऐसे, अभी यही दिखा रहे, ये साइन एक्स है, ये मॉड है, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो आप कहोगे कि ये जो है वो दो फंक्शन का कंपोजिशन है, एक हमारा साइन एक्स है और दूसरा मॉडुलस एक्स है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते, इसको मान लेते कि लेट जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और एक हमने लिख लिया एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर आप इससे कंपोजिशन निकालते अगर, तो अगर आप जी ऑपरेशन एच निकालते तो क्या मिलता, देखिए अगर जी ऑपरेशन एच निकालते तो ये आपका आता जी एच एक्स, ठीक, और जी एच एक्स कितना हमारा है, ये साइन एक्स है, और हमारा फंक्शन जी है। जब यहाँ पे आप इस एक्स की जगह पे, यहाँ पे एक्स है तो मॉड ऑफ एक्स लिख रहे हो, लेकिन जब इस एक्स की जगह पे आप साइन एक्स रिप्लेस करोगे तो ये हमारा साइन एक्स आ जाएगा। और फिर हम कहेंगे, अभी प्रूव करके दिखाएंगे कि साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। जब दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं और इसका डोमेन रियल नंबर होगा, इसका भी डोमेन रियल नंबर होगा, तो पूरे फंक्शन का डोमेन रियल नंबर हो जाएगा हमारा, तो हम कहेंगे क्वांटी। तो यही सब छोटे छोटे से थ्योरम प्रूव करनी है। आइए दिखा रहे हैं आपको नेक्स्ट, सी दिस, जैसे हमने इसको बताया ऐसे आपको, तो आपको याद क्या करना है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसका मॉडुलस भी कॉन्टिन्यूअस होता है। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज और ध्यान देना है आपको, ये बड़ा देखो काम की चीज है कि कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम, मतलब अगर f कॉन्टिन्यूअस है तो उसका मॉड भी कॉन्टिन्यूअस होगा। कह रहा है इसका कन्वर्स उल्टा, जरूरी नहीं है कि सही होगा। उसके लिए क्या करेंगे, आप एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है इफ x बिलोंग टू z, एफ एक्स इज इक्वल टू -1 है इफ x बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट z, इंटीजर्स को छोड़ करके। अब हमें चेक करना है कि क्या ये उस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अभी हम लोगों ने क्या बताया था कि अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो मॉड ऑफ एफ एक्स होता है। तो जैसे इसको देखा हम लोगों ने, तो हमने क्या किया, लेट ए भी आर्बिट्रेरी इंटीजर्स ले लिया हमने। अगर आप इंटीजर्स ले रहे हो, कोई भी इंटीजर्स लोगे तो लिमिट एक्स ले लिया हमने, तो देन उस पर अगर LHL निकालते तो लिमिट एक्स टेंड्स टू a माइनस,
तो आपको पता है कि जब a माइनस है तो a माइनस को ध्यान रखिए, अगर a आपने इंटीजर्स लिया है तो जब a इंटीजर्स होगा तो a माइनस 1 इंटीजर्स नहीं होगा, ठीक है ना। जब वो इंटीजर्स नहीं होगा तो सीधे सीधे एफ एक्स की जगह -1 लिख दोगे, आप डायरेक्ट लिखो चाहे जैसे लिखो, ये आ गया। a प्लस लिखोगे, अगर a इंटीजर्स है तो a प्लस इंटीजर्स नहीं होगा, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। तो हमने क्या देखा कि x टेंड्स टू a माइनस LHL और x टेंड्स टू a प्लस RHL आपस में बराबर है, लेकिन FA कितना आ रहा है? +1 आया, क्योंकि a तो इंटीजर सब आ रहा है। तो हमने देखा कि LHL RHL के बराबर है लेकिन FA के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा है कि ये फंक्शन हमारा इंटीजर्स पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सो f इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। अब आइए देखा जाए नाउ, अगर आप मॉड की बात करते हो, मॉड ऑफ x की बात करते हो, तो मॉड ऑफ इतना हमारा होता है, और आप चाहे क्या करो, इसका जब मॉडुलस लोगे इस फंक्शन का ना, तो नेगेटिव लिखोगे चाहे पॉजिटिव लिखोगे, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हमने क्या देखा कि ऐसे तो हमारा ये जो था हमारा ये एफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, सो एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस कॉन्स्टेंट फंक्शन। यहाँ पे एफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं था, लेकिन मॉड ऑफ एफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ये जरा सा केयर करिएगा। इसके बाद कुछ और थ्योरम हमारी है, थ्योरम करते करते आपके एनसीईआरटी लग जाती है, कुछ भी नहीं, एनसीईआरटी में 2-4 सवाल मिलेगा आपको। अब ये सब थ्योरम की तरह आपको इस्तेमाल करना है, एनसीईआरटी में उसको एग्जाम्पल लिख के दिया है, लेकिन ये सभी हमारा थ्योरम होता है बाबू। देखिए जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये थ्योरम में क्या है आपका, चेक करते हैं। ए कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कांस्टेंट, तो एक तरीका तो ग्राफ बना दो, ग्राफ बना दो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का। तो मान लिया कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू सी हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है एंड सी इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन तो रियल नंबर होता है, ठीक है। तो लेट ए बी एनी रियल नंबर फ्रॉम द डोमेन ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन दैट इज अ रियल नंबर। तो जब लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स है, क्योंकि एफ एक्स सी के बराबर है तो सी की वैल्यू आएगी, एफ ए भी सी आएगा, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और एफ ए के बराबर भी है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। बट ए इज एनी आर्बिट्रेरी, यही ध्यान रखना है, ए कोई एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, तो अगर वो ए के लिए सही है तो आप रियल नंबर में से कोई भी एक नंबर लोगे सबके लिए सही होगा, इसीलिए ऐसे लिखने का एक पैटर्न होता है, ठीक। या दूसरा तरीका क्या है, अगर आप क्या करो सिंपल, जैसे एग्जाम वगैरह में हमने मान लिया एफ एक्स बराबर 3 लिख दिया, तो एफ एक्स बराबर 3 लिख दिया तो हम इसका ग्राफ बना देते 1 2 3, ये क्या है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, देख रहे हैं सर। तो क्या हुआ इससे कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसके ग्राफ में कहीं भी कोई ब्रेक ग्राफ चाहे जो भी इनपुट लिखोगे आउटपुट हमेशा 3 आएगा। तो आप ऐसे दिखा, सीबीएसई बोर्ड में तो बड़े आराम से नंबर दे देता है, अरे हम लोग तो चेक करते ढूंढ ढूंढ के नंबर देते हैं बच्चों को। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद अगला जो आपको पढ़ना है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कांस्टेंट, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। आइडेंटिटी फंक्शन हमारा क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, इसका डोमेन रियल नंबर होता है, रेंज इसका रियल नंबर होता है। प्रूफ करने का तरीका वही, लेट ए बी एनी रियल नंबर, तो देन आप लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू निकालेंगे तो वो एफ ए बी ए आ जाएगा, तो इसका मतलब कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और आपको पता है कि जब आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनाते हो तो ये ग्राफ ऐसे आता था, 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यही हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता था, याद होगा आपको। तो ग्राफ से एविडेंस दिखा दिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनॉमियल। अक्सर पूछा जाता है कि पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है, तो पॉलिनॉमियल फंक्शन की डिफिनेशन आप 9 से ही पढ़ते आ रहे हो। तो पॉलिनॉमियल का जो था हमारा एनी एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a0 a1 into x to the power 1 a2 x to the power 2 as a n x की पावर n। होता क्या था कि a0 a1 a2 a3 a n ये सब रियल नंबर होते थे हमारे, और इसको पॉलिनॉमियल कब कहते थे कि जितने वेरिएबल होते हैं हर टर्म में वेरिएबल्स का पावर जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आना चाहिए, और हर ईच टर्म में वेरिएबल का कोफिशिएंट हमारा अगर रियल नंबर है तो हम कहते थे वो पॉलिनॉमियल होता है। और जब भी पॉलिनॉमियल होगा तो पॉलिनॉमियल का डोमेन जो हमारा रियल नंबर होता है।
जब कुछ नहीं मेंशन अगर पॉलिनोमियल है तो डोमेन ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ए रियल नंबर, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये इनका यूज करेंगे आप थ्योरम सवाल क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। इसके बाद देखिए, अगर इसके बाद एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अगर fx और fx बराबर gx अपॉन hs है, gx पॉलिनोमियल है, hx पॉलिनोमियल है, तो हम कहेंगे डिवीजन ऑफ ए टू फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। और fx और gx, अगर gx और hx कॉन्टिन्यूअस है तो fx भी कॉन्टिन्यूअस होगा। कोई थ्योरम पढ़ी थी हमने कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं तो उनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होता है। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको जाननी है। इसके बाद देखिए एक थ्योरम नेक्स्ट आपको बता रही, सब एज अ थ्योरम आप इस्तेमाल करोगे। ये क्या कह रहा है? द मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। आपने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा ही होगा कि मॉडुलस फंक्शन जैसे लिखते थे हम लोग, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। आप इसको दो केस से बांट लेते थे, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। जब आप इसका ग्राफ बनाते थे तो आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलती थी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ 0 से लेके इन्फिनिटी तक ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं होगा, और माइनस इन्फिनिटी से 0 तक भी ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं होगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्रॉम द ग्राफ इट इज एविडेंस दैट द मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, तो ये जो जानकारी आपके पास है उसी जानकारी को सिर्फ आपको यूटिलाइज करना है। फिर आता है नेक्स्ट थ्योरम है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे आपने पढ़ा होगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है कि बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और इसका डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है। आप यहाँ पे x की जगह दुनिया का कोई भी रियल नंबर लिखोगे, a की पावर x हमेशा 0 से बड़ा आएगा, कभी भी 0 नहीं आता है। ठीक है ना? तो 0 से बड़ा आता है, हमारा पॉजिटिव आता है। तो जैसे मान लो तो इसको प्रूव करना, तो पहले लेट fx इज इक्वल टू a की पावर x, तो देन लिमिट x टेंड्स टू 0 पे चेक करें अगर हम लोग इसको, तो अगर हम इस पे 0 पे चेक करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसमें क्या करना है कि ये जरा सा उस a की पावर x वाला, तो यहाँ पे क्या किया गया कि a की पावर x दिख रहा है आपका, इसमें पहले -1 ऐड करके +1 कर दिया हमने। ठीक, इसके बाद इस वाले स्टेप में x से मल्टीप्लाई करके x से डिवाइड कर दिया, और इसके बाद अलजेब्रा ऑफ लिमिट से एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए अलग अलग लिमिट लिया। तो लिमिट x टेंड्स टू a की पावर x -1 अपॉन x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 दूसरा हो गया, और ये कांस्टेंट फंक्शन है। और आपने जब फार्मूला पढ़ा होगा तो ये हमारा होता है लॉग बेस EA, और जब आप x की जगह 0 लिखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये तो कुल मिला जाके 0 + 1 = 1 आ गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x की वैल्यू 1 आती है। ये तो हमने 0 पे चेक कर लिया। अब हम क्या करें कि हमको पता है कि इसका डोमेन रियल नंबर होता है। जब ये डोमेन रियल नंबर होता है तो उसके लिए क्या करें हम लोग, कोई भी एक ऑर्बिट्रेरी ले, तो लेट सी बी एन ऑर्बिट्रेरी रियल नंबर, कोई भी ले लिया हमने, तो देन हम उस पॉइंट के LHL पे निकालते, उस पॉइंट के RHL पे फाइंड आउट करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू c - fx, तो जब आप c माइनस है तो LHL के लिए क्या करेंगे, x की जगह आप c - h लिखोगे तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे इस फंक्शन में x की जगह पे c - h लिखेंगे, और जैसे h की जगह 0 लिखेंगे a की पावर c आ जाएगा। ठीक, ये हमारा a की पावर c इंटू, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, और इंटू a की पावर -h, a की पावर -h, और यहाँ पे जब आप h की जगह 0 लिखोगे लगभग ऐसे, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। तो a की पावर c आ गया हमारा। या इसको सॉल्व करना चाहते हो तो जब आपको यहाँ करना, तो ये तो इतना a की पावर c आ जाएगा, इंटू ये है तो 1 अपॉन a की पावर h, और जब h की जगह 0 लिखेंगे a टू द पावर 0 जो होता है हमारा 1 होता है, तो ये ACFC के बराबर। इसी तरह से अगर RHL जब फाइंड आउट करोगे तो x टेंड्स टू c + fx, और आपने RHL के लिए पढ़ा था x की जगह पे c + h लिखते थे हम लोग ऐसे, x = c + h लिखेंगे, तो जैसे ही c + h लिखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू द पावर c इंटू a टू द पावर h, a टू द पावर c तो कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल हमारा ये था। जब आप h की जगह 0 लिखोगे तो ये 1 आता है। तो हमने क्या देखा कि जब c है, c पे ले रहे हैं तो c पे LHL RHL के बराबर आ रहा है,
और एफ सी निकालेंगे तो वो भी सी के बराबर है। इसका मतलब कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है और इसका डोमेन होता है रियल नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ और है आप